बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज बेसिकली हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस रिले दिखने में कैसी होती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखें, इस तरीके के कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरीके के वर्टिकली ये लगे हुए होते हैं, यानी कि ये अलहदा निकल जाती है, अलहदा, ये अलहदा, इस तरीके के बॉक्स बने होते हैं। ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, इस रिले का मॉडल वगैरह इस तरफ यहाँ पे लिखे होते हैं। ये असल मेन चीज़ है। ये जो है ना, ये रिले बेसिकली इंडिकेशन करती है अगर डिस्टेंस रिले में कोई फॉल्ट आता है। डिस्टेंस रिले बेसिकली पहले आपको मैं बता दूं, डिस्टेंस रिले ये होती है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है डिस्टेंस रिले। कोई भी डिस्टेंस फॉल्ट आता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस पे ये इतनी मतलब लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फॉल्ट आया है? तो उस चीज़ को देखने के लिए उसकी मदद उससे हम फॉल्ट को जल्दी डायग्नोज कर सकें, तो इसलिए हम डिस्टेंस रिले को यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके। तो वो कहाँ कैसे यूज़ होती है, कैसे पता चलता है फॉल्ट, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके के आपको ये फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं। ये लिखा हुआ RYBN234 इस तरीके के लिखे होते हैं। ये अब मैं आपको इन सब के बारे में डिस्कस करता हूँ अभी पहले आपको, ठीक है। अब ये डिस्टेंस रिले, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे RY ब्लू, ये जो 7 चीज़ें लगी हुई थी, ये क्या चीज़ें? रेड मीन्स रेड फेस, Y मीन्स येलो फेस, और B मीन्स ब्लू फेस, इस तरीके के ब्लू फेस। और ये न्यूट्रल जो है वो एन जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, स्टार पॉइंट कहलाता है। इसको मैं बताता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 वायर होते हैं, एक तो अर्थ का होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, मगर न्यूट्रल ये कहाँ से आ गया ये मैं आपको बताता हूँ। और ये जो हो गया, ये 2 जोन हो गया, 3 जोन हो गया और 4 जोन हो गया। ये जोन भी हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार पॉइंट ये होता है बेसिकली जो जहाँ पर भी जनरेशन हो रही होगी वहाँ पे एक स्टार पॉइंट निकाला जाता है कि उसमें अनबैलेंसिंग करंट या कोई भी जो फॉल्टी करंट हो वो उसमें फ्लो का एक लिमिट तक तो उसमें फ्लो कर रहा होता है। अगर उससे ज़्यादा, यानी कि जैसे आपको मैं बता दूं, ये अगर स्टार पॉइंट है, ये एक पॉइंट होता है, ये कोई भी ऑल्टरनेटर जनरेटर जो भी होगा उसमें से एक स्टार पॉइंट निकाल लिया जाता है। 3 फेस तो आपने देखे होंगे, रेड येलो ब्लू फेस। स्टार पॉइंट बेसिकली यहाँ से आता है, इन तीनों का एक सिरा कॉमन होता है और ये न्यूट्रल कहलाता है। ये भी आपको ट्रांसफार्मर में जो चौथा केबल नज़र आ रहा होता है टर्मिनल, वो बेसिकली स्टार पॉइंट होता है। वो उसकी वाइंडिंग से एक पॉइंट निकाला जाता है, उसको न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। स्टार पॉइंट हो गया। अब इसमें अनबैलेंसिंग करंट अब होता ही है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल 20 जा रहे हैं, इसमें 20 जा रहे हैं, इसमें 20 जा रहे हैं, तो इन तीनों पर सेम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें हो गया 100 और इसमें 20, तो ये अनबैलेंस हो गया। ये अनबैलेंस जैसे ही हुआ तो कुछ करंट जो है इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अनबैलेंसिंग करंट इसमें फ्लो करना शुरू होगा तो इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी होती है, NGR भी लगा होता है, बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है, तो वो इसमें ऑपरेट करेगा और आपकी जनरेशन को ट्रिप करवा देगा, या इन केस कुछ और जो भी जहाँ पे भी लगा हुआ है वो ट्रिप करवा देगा। तो ये अनबैलेंसिंग की वजह से ही ऑपरेट हो जाता है। तो ये पॉइंट स्टार पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं जोन्स की। आपने देखा होगा जोन ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो एक क्लियर ट्रांसमिशन लाइन है जो 200 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। अब उसको मुझे जोन्स में डिवाइड करना है। कैसे जोन्स में डिवाइड करें? अब मैंने एक सेंडिंग एंड्स कह दिया और एक रिसीविंग एंड कह दिया। सेंडिंग एंड पहले हम समझते हैं सेंडिंग एंड्स क्या है, सेंडिंग एंड क्या है। अब देखें, जहां जनरेशन हो रही है, जनरेशन से मैं रिसीविंग एंड की तरफ भेजूंगा, यानी कि एक जगह जनरेट हो रही है 200 जितनी भी मेगावाट जनरेट हो रहे हैं, अब वो जनरेशन जो होगी वो मेरी सेंडिंग एंड होगी, और जहां रिसीविंग हो रही होगी जैसे ग्रिड या सब स्टेशन, जो भी जहां पे रिसीव हो रही है वो मेरी ग्रिड या जो भी हो सकता है, ये रिसीविंग एंड होगी। तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक का जो ये पूरा ये ट्रांसमिशन लाइन मेरी बिछी हुई है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया कि मेरी 200 किलोमीटर की एक लाइन है। अब इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 80 किलोमीटर है और यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो आर्डर एक और बीच का पोर्शन जो है ये 40, यानी इसको अगर डिवाइड करूँ 3 हिस्सों में तो ये इसकी कैलकुलेशन आएगी। अब एक जोन मैंने दे दिया जोन 2 जो सेंडिंग एंड को कवर करेगा, यानी कि 80 किलोमीटर तक की लाइन को कवर करेगा, और एक एंड जो है जो रिसीविंग एंड की तरफ 80 किलोमीटर, वो मेरा दूसरा जोन हो गया जिसको मैंने जोन 3 का नाम दे दिया। अब रिसीविंग एंड का जोन अलग हो गया, सेंडिंग एंड का जोन अलग हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी तो एक जोन बनाया जाएगा जो किसको कवर करेगा,
कुछ पोर्शन जोन 2 को भी कवर करेगा और कुछ पोर्शन जोन 3 को भी कवर करेगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, यानी कि इस जोन, यानी कि जो 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर जो मेरे बचे हैं, अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, यहां पे कोई फॉल्ट आता है, तो ये जोन 4 ऑपरेट हो जाएगा, ये वाला ऑपरेट हो जाएगा। अगर सेंडिंग एंड की तरफ आता है, सेंडिंग एंड की तरफ, तो मेरा जोन कौन सा है, 2, जोन 2 ऑपरेट हो जाएगा। और अगर कोई फॉल्ट आ जाता है जोन 3 की तरफ, तो मेरा ये जोन 3 ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि रिसीविंग एंड की तरफ। तो बेसिकली जोन्स बनाने का यही फायदा होता है कि हमें पता चल सके कि किस जोन में फॉल्ट आया, ताकि हम एग्जैक्टली उस जोन में जाएं और उसमें फॉल्ट को डायग्नोज करें, और जितनी जल्दी हम इसको सही कर सकते हैं सही करें, और ताकि हमारे टाइम बच सके। और हम टाइम बच सके तो इसका मतलब है कि हम मतलब जनरेशन जल्दी पहुंचा पाएंगे, और मतलब प्रॉफिट ही होगा ना इस केस में, कि अगर हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं, फॉल्ट को डायग्नोज कर लेते हैं और मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली जोन्स को बनाने का ये होता है। अच्छा, ये वाला जोन जो है ना, ये आपको मैं बता दूं, तो ये जोन इसको भी कवर कर रहा होता है, रिसीविंग एंड को, सेंडिंग एंड को भी और रिसीविंग एंड को भी। क्योंकि आप ये देखें, इसमें मैंने इसको भी कवर किया, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी कवर किए। जहां पे जो जल्दी पिकअप कर लेगी रिले, अगर इसके करीब है तो ये वाली ये कवर कर लेगा, यानी कि मतलब जितनी जल्दी जो भी पिकअप करेगा ना करंट, तो वो वाला जोन ऑपरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिस्टेंस रिले का कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन, तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।